हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवान और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आपके लिए इस वीडियो में आज क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और नया तरीका, नए फॉर्मूलेज लेके आया हूं। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो कि आपके लिए बड़े डिफ़िकल्ट साबित होते हैं। तो आप उससे डरते हैं और आप उस चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं, बट आप इसलिए स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं बहुत तगड़ा यूज़ है। ठीक है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री को स्किप ना करें, वरना आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी क्लास 12th में। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आ रहा, बहुत कुछ ठीक ठाक फॉर्मूले कह सकते हैं, कुछ और नए फॉर्मूले आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें हम एक फॉर्मूले की, साइन 2x। तो ये फॉर्मूला आता है बेटा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले रेडी होंगे। कैसे? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 2x है तो बेटा यहां पे x दिख रहा है आपको, मतलब यहां पे इसका आधा है। तो अगर मैं फॉर्मूला तैयार करूं साइन 4x, तो बेटा मैं 2 तो लिखूंगा, साइन लिखूंगा और कॉस लिखूंगा। सॉरी, ये x नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको जरा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। ये मैंने सिर्फ साइन लिख दिया। देखिए यहां पे 4x है, तो मैंने बोला था यहां पे 2x था तो यहां पे x था, तो यहां 4x है तो यहां पे इसका आधा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर आपको लिखना हो साइन 8x का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे बेटा? 2 साइन कॉस। अब यहां 8x है, 8x का आधा कितना होगा बेटा? 4x। यहां पे 4x होगा और यहां पे भी 4x होगा। अगर मैं साइन x की बात करूं तो इसका फॉर्मूला 2 साइन और कॉस। और आप देखिएगा यहां पे x लिखा है तो इसका आधा, तो इसका आधा x/2 ही तो होगा, आधा तो मतलब आधा। तो आप एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये तैयार हो रहा है, फिर इससे ये तैयार हो रहा है, फिर इससे ये तैयार हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी आएगा जहां पे ये फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये। अब सब फॉर्मूले को रट नहीं सकते आप सिर्फ उसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप कोई भी फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, कोई भी फॉर्मूला आप उसको आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ और आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं कुछ और नए फॉर्मूले के साथ, देखते हैं क्या है अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला बेटा होता है cos 2x का, cos 2x। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक सिर्फ cos के टर्म्स में, एक सिर्फ साइन के टर्म्स में, और एक cos और साइन दोनों के टर्म्स में। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि इससे भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से। अब जैसे मैं बात, अब देखिए पहले तो इससे एक और फॉर्मूला क्या बन, अगर मैं इन दोनों को उठा लूं, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इधर भेज दो तो फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? मैं इसको यहां लिख दिया, इसको इधर भेज दिया, तो कितना आएगा बेटा? 1 प्लस cos 2x आएगा बेटा। तो एक बात सुनना, ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला कह सकते हो। 1 प्लस cos 2x का जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा कितना होगा? 2 cos स्क्वायर x होगा, 2 cos स्क्वायर x। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक और बात देखो, यहीं पे मैं एक और चीज समझा रहा हूं तुमको। अब मैं इसको ले लूं, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको भेज दो इधर, तो ये माइनस में तो प्लस में हो गया, और इसको भेज दो इधर तो ये तुम्हारा माइनस में हो गया। तो एक और फॉर्मूला तैयार हो रहा है, क्या बेटा? 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। तो बेटा इस फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बन रहा है आपका। देखिए इसको नोटिस करिएगा कि फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बन रहा है। क्या था? cos 2x था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वहां से एक फॉर्मूला तैयार हुआ, ये वाला,
ये वाला आप देखिए क्या हो जाता है भाई इसको, हाँ, और cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, उससे एक ये फॉर्मूला तैयार होता है। तो दो फॉर्मूला आपका एक तैयार हो गया। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, फिलहाल आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में और डिस्कस कर रहा हूं। चलिए बच्चों, मैं फिर आपको एक और चीज बताता हूं, क्या कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और फिर आपका 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें भी कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक फॉर्मूले से बना है। अब इस पे भी कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। क्या, यहां देखिए, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x, तो अगर मैं 1 प्लस कॉस x की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे इसका आधा है, देखिए यहाँ 2x, तो यहाँ पे अगर x होगा तो इसका आधा होगा। यहाँ पे अगर यहाँ 1 प्लस कॉस 4x लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा कितना होगा बेटा 2x। ठीक है, तो इस तरीके से इससे भी कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। इसी तरीके से ये 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो अगर मैं 1 माइनस कॉस x का केवल फॉर्मूला लिखूं तो बेटा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। अगर मैं 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि यहाँ पे 4x है तो बेटे 4x है तो उसका आधा होगा 2x। तो फॉर्मूले से फॉर्मूला बन रहा है, किस तरह आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान देना इस बात को बेटा आपको। ठीक है, तो एक काम करें, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और चीजें समझाता हूं। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं कुछ चीजें आपको और समझाता हूं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे भी कई सारे फॉर्म, अब मैंने यहां पे लिख देना है tan x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, तो 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2x है तो यहाँ इसका आधा है, तो यहाँ पे x है तो इसका आधा कितना होगा x बाई 2 और x बाई 2। देखिए एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एक और फॉर्मूले की बात करें, अगर मैंने यहाँ पे tan 4x लिख देना है तो फिर क्या होगा बेटा 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यहाँ 4x है तो यहाँ बेटा 2x होगा। ठीक है, तो ये भी एक मेन फॉर्मूला ये है, और यहां से एक फॉर्मूला तैयार होता है, यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है आपका। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट कर लिए, फिर मैं आपको कुछ और चीजें समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लिए पहले। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब क्या चीज कि अब जरा फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन 2x का, दोबारा tan के टर्म्स में 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, 2 tan x, ये tan x है बेटा, आप इस पे कंफ्यूज मत होना। 2 tan x, ये 2 है, हाँ, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो और अगर cos 2x की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक बात समझ लो, देखो साइन 2x का फॉर्मूला एक और होता है 2 sin x cos x, अभी मैंने बताया आपको, और एक फॉर्मूला ये भी होता है, मतलब वो फॉर्मूला साइन cos के टर्म्स में होता है और ये फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है। cos 2x से एक और फॉर्मूला होता है, तो जो वो फॉर्मूला होता है वो साइन cos के टर्म्स में होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है बेटा वो tan के टर्म्स में होता है। और इससे भी आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जैसे बताऊं मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे साइन x का फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला फिर बनेगा ऐसे ही, कैसे, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आधा, तो यहाँ पे इसका आधा कितना होगा x बाई 2, और यहाँ पे आधा कितना होगा बेटा x बाई 2। अगर इसका मैं फॉर्मूला जनरेट करूँ, देखना, अगर मैं cos x निकालूं तो क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ देखना 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या मिलेगा, यहाँ 2x था तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2। तो फॉर्मूला से फॉर्मूला तो जनरेट हो जाएगा बच्चों, इसको तरीका आप सीख लो कैसे जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बन सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये बहुत ब्रॉड हो जाता है और बच्चे इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। बट बच्चों स्किप मत करो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना सिखाया है
वो आप अपने दिमाग में सेट कर लो, फिर आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथमेटिक्स में, किसी फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को मैं अब एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, और चूंकि होली आने वाली है तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिए, सेफ तरीके से होली खेलिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।